हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी साउंड वेव की। हेलो स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है आप? वेरी गुड। आपको लगातार परफेक्शन की ओर आगे बढ़ना है बच्चों। ओलंपिक जीतने के लिए हमें एक दिन की प्रैक्टिस नहीं होती, 1 मंथ की नहीं होती, 1 ईयर की नहीं होती। वो एक लॉन्ग टाइम की प्रैक्टिस होती है, एक थोड़ा सा रिकॉर्ड बनाने के लिए। वैसे आपको अपने लाइफ में परफेक्शन लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको अपना टाइम नहीं किल करना है। इफ यू किल द टाइम, टाइम विल किल यू। आपको आगे बढ़ते जाना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे स्पीड ऑफ साउंड के विषय में और उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन के विषय में। आपने देखा कि v इक्वल टू न्यू लेमडा आया था। न्यू क्या थी? फ्रीक्वेंसी। v क्या थी? स्पीड। लेमडा क्या थी? वेवलेंथ। आपने देखा रिलेशन v इक्वल टू न्यू लेमडा आया। और हमने ये भी डिस्कस किया कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की स्पीड, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव सेम स्पीड से चलती हैं। मीन्स स्पीड फ्रीक्वेंसी से डिसाइड नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी के कम ज़्यादा हो जाने पर स्पीड नहीं चेंज होती है। स्पीड मीडियम से डिसाइड होती है। जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है या जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रही है या जिस मीडियम में वेव ट्रेवल करे, उस मीडियम की प्रॉपर्टी से डिसाइड होती है। जब तक आप मीडियम नहीं चेंज करेंगे, जब तक उसकी फिजिकल कंडीशन नहीं चेंज करेंगे, टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, इलास्टिसिटी है, तब तक आपकी स्पीड नहीं चेंज होगी। इसका मतलब चाहे वो इंफ्रासोनिक वेव्स हो, चाहे ऑडिबल वेव्स हो, चाहे वो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स हो, सब एक ही स्पीड से चलेंगे मीडियम में। तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे कि साउंड की स्पीड या डिफरेंट वेव्स की स्पीड, मैकेनिकल वेव की स्पीड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। किसी मीडियम की कौन सी बातें हैं जो साउंड की स्पीड को डिसाइड करती हैं। किस मीडियम में साउंड फास्ट चलेगी, किस मीडियम में स्लो चलेगी, क्यों चलेगी। ओके, आप डेली लाइफ में क्या एक्सपीरियंस देखते हैं? अगर आप देखिए कि जब आप क्रिकेट देख रहे होते हैं, कोई बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो हिट करने के बाद साउंड आपको बाद में सुनाई पड़ती है, लेकिन उसका हिटिंग पहले दिखाई पड़ता है। ऐसे जब स्काई में लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, तो लाइटनिंग लाइट आपको पहले दिखाई पड़ती है और थंडरिंग की साउंड बाद में सुनाई पड़ती है। ऐसे अगर हम जो है किसी दूर पर कोई एक गन से फायर करे तो आपको उसकी लाइट पहले दिखाई पड़ेगी और उसकी साउंड बाद में सुनाई पड़ेगी। अभी दीपावली पर जब आप क्रैकर्स छोड़ते हो तो उसकी लाइट पहले दिखाई पड़ती है और उसके क्रैकर की साउंड बाद में सुनाई पड़ती है। इन सब का रीजन क्या हो सकता है? सोचो। तो यहाँ 2 वेव इन्वॉल्व हो रही हैं। कौन कौन? एक तो थंडरिंग मीन्स साउंड, मतलब साउंड वेव। एक लाइटनिंग मीन्स लाइट वेव। तो एक लाइट वेव हो रही है इन्वॉल्व, एक साउंड वेव हो रही है। अब आप ही बताओ कौन तेज चलेगी, लाइट वेव चलेगी या साउंड वेव चलेगी? बताइए बच्चों, कौन चलेगी? बिल्कुल सही बताया, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं। लाइट फास्ट चलती है। जब लाइट फास्ट चलती है, और लाइट फास्ट नहीं बहुत फास्ट चलती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की होती है। तो लाइट की अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उसको टाइम कम लगेगा तो वो हमारे पास जल्दी पहुंच जाएगी, तो हमें लाइटनिंग पहले दिखेगी। साउंड की स्पीड कम होती है तो साउंड को हमारे पास तक आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो हमें देर से सुनाई पड़ेगी। इसीलिए जब स्काई में लाइटनिंग और थंडरिंग होती है तो लाइटनिंग तो हमें पहले दिखाई पड़ती है, थंडरिंग बाद में सुनाई पड़ती है। ओके, ऐसे आप जब दीपावली पर क्रैकर्स छोड़ते हो तो उसकी लाइट पहले दिखाई पड़ती है, साउंड बाद में सुनाई पड़ती है। रीजन क्या है कि लाइट की स्पीड मच ग्रेटर होती है साउंड से, तो उसको हमारे पास तक पहुंचने में टाइम बहुत कम लगता है। आइए हम फिर डिस्कस करते हैं कि साउंड की स्पीड किस मीडियम में कितनी होती है। साउंड सबसे फास्ट ट्रेवल करती है सॉलिड में और सबसे स्लो ट्रेवल करती है गैसियस मीडियम में, जैसे एयर में है। तो एयर में साउंड सबसे स्लो चलती है
और सॉलिड मीडियम में सबसे फास्ट ट्रेवल करती है। स्टील में साउंड की स्पीड 5000 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि एयर में 330 मीटर पर सेकंड होती है। वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड होती है। तो मीन्स एल्युमिनियम में 6500 मीटर पर सेकंड होती है। तो साउंड सॉलिड में सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है और लिक्विड में और गैस में सबसे स्लोएस्ट ट्रेवल करती है, जबकि लाइट के लिए उल्टा होता है। लाइट वैक्यूम में सबसे तेज चलती है, किसी मीडियम में स्लो चलती है। इसका मतलब हो गया कि हर एक वेव का बिहेवियर अलग अलग होगा। मैकेनिकल वेव का बिहेवियर अलग होगा किसी मीडियम में, साउंड वेव का बिहेवियर किसी मीडियम में अलग होगा। साउंड वेव की स्पीड अलग प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगी, लाइट वेव की प्रॉपर्टी अलग पर डिपेंड करेगी। लाइट वेव के लिए तो मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, वो तो वैक्यूम में चलती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि साउंड वेव की स्पीड किसी मीडियम में किन किन बातों पर डिपेंड करेगी। देखिए, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड। The speed of sound in a medium depends on two factors. मीन्स किसी भी मीडियम में जो मैकेनिकल वेव होती हैं उनमें साउंड वेव है, स्प्रिंग वेव्स है, वेव्स ऑन द वाटर सरफेस है, वेव्स इन अ स्ट्रिंग है, ये जितनी वेव हैं ये सब आ जाती हैं। तो किसी भी मैकेनिकल वेव की स्पीड या साउंड की स्पीड किसी मीडियम में दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक इलास्टिसिटी कैपिटल ई ऑफ द मीडियम, एक इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, जिसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ई से। अब आप सोच रहे होंगे ये इलास्टिसिटी क्या होती है सर, ये तो आपने बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसान चीज है। आप एक स्प्रिंग को लोगे, अगर उसको खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, फिर छोड़ दोगे तो अपनी ओरिजिनल लेंथ में आना चाहिए ना। आप एक रबर ले लोगे, उसको खींच दोगे रबर बैंड को, तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी ना, लेकिन छोड़ दोगे तो अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाना चाहिए ना। आप एक रबर बॉल लोगे, उसको दबा दोगे, कंप्रेस कर दोगे, उसका शेप चेंज हो जाएगा ना, लेकिन जब आप हाथ हटा लोगे तो अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहिए ना। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, हर एक मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करके उसके शेप और साइज को चेंज करना चाहते हैं और तो वो उस समय तो चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे हम फोर्स अप्लाई कर ले वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाना चाहती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उस पर हम फोर्स अप्लाई करें तो उसका शेप और साइज तो उस समय चेंज हो जाए, लेकिन जैसे हम फोर्स को रिमूव कर दें वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए, तो उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, तो किसी भी मीडियम की जो इलास्टिसिटी होती है वो डिसाइड करती है कि उस मीडियम में लाइट जो है वो फास्ट चलेगी या स्लो चलेगी। और सॉलिड को दबाना सबसे मुश्किल है, सॉलिड का शेप को चेंज करना सबसे मुश्किल होता है, तो सॉलिड की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। गैसियस को आसानी से दबा दो तो उनका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, उतना अपोज नहीं करेंगे, तो गैस की इलास्टिसिटी सबसे कम होती है। तो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसकी होगी बच्चों बताओ? सॉलिड लिक्विड गैस में से किसकी होगी? सॉलिड की होगी। वेरी गुड। सबसे कम किसकी होगी? गैस की होगी। और अभी हमने बताया कि साउंड की स्पीड मीडियम की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है, तो सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा होगी और गैस में सबसे कम होगी। तो साउंड की मैक्सिमम स्पीड जो है सॉलिड में होती है, मिनिमम स्पीड जो है गैस में होती है। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज सॉलिड हैव द मैक्सिमम इलास्टिसिटी एंड गैस हैव द मिनिमम इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी मटेरियल या बॉडी अपने शेप और साइज के चेंज होने का जितना ज़्यादा अपोज करे उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। एक स्टील बॉल के शेप और साइज को चेंज करना चाहोगे तो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक रबर बॉल की शेप और साइज को चेंज करना चाहोगे तो आसानी से चेंज हो जाए, उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। तो मीन्स किसी भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने शेप और साइज में चेंज होने का अपोज करती है
और जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो अपोज करती है, जब फोर्स हटा लेते हो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में फिर आ जाती है, उसे उसकी इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी, अब जिस बॉडी या मटेरियल का शेप और साइज चेंज करना जितना मुश्किल होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जिसकी शेप या साइज को जितनी आसानी से चेंज कर लोगे उसकी इलास्टिसिटी उतनी कम होगी। अब बताइए, स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, रबर बॉल की इलास्टिसिटी कम होगी, क्योंकि स्टील की साइज और शेप को चेंज करना मुश्किल है, रबर की साइज और शेप को चेंज करना आसान है। तो हम कहेंगे स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो पहली बात ये हो गई कि किसी भी मीडियम की इलास्टिसिटी डिसाइड करती है कि उस मीडियम में साउंड या मैकेनिकल वेव की स्पीड कितनी होगी। अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी, अगर इलास्टिसिटी कम होगी तो स्पीड कम होगी। तो साउंड की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होने से सॉलिड की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होने से सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है। दूसरा, डेंसिटी तो आप जानते हैं ना, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है उसका यूनिट वॉल्यूम ले लीजिए, तो यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी। और आपको पता है कि मास कौन सी प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, इनर्शिया। मास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनर्शिया। तो चाहे हम ये कह दें कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम, हम चाहे कह दें इनर्शिया ऑफ द मीडियम, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होगा और उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो दूसरा, उसकी डेंसिटी या इनर्शिया डिसाइड करता है। अगर डेंसिटी या इनर्शिया ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, अगर डेंसिटी या इनर्शिया कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो किसी मैकेनिकल वेव या साउंड की स्पीड को किसी मीडियम में डिसाइड करती हैं। तो सॉलिड की इलास्टिसिटी उसकी डेंसिटी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें साउंड की स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है। और गैसेस की जो है इलास्टिसिटी सबसे कम होती है, इसलिए उसमें स्पीड सबसे कम होती है। अब किसी मीडियम में साउंड की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज गिवन बाई v इक्वल टू स्क्वायर रूट ई अपॉन रो, जहाँ ई क्या है, इलास्टिसिटी, रो क्या है, डेंसिटी। ई क्या है, इलास्टिसिटी, रो क्या है, डेंसिटी। अब देखो, जिसका ई ज्यादा होगा उसका वी ज्यादा होगा, मीन्स जिस मीडियम की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उस मीडियम में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी, जिस मीडियम की इलास्टिसिटी कम होगी उस मीडियम में साउंड की स्पीड कम होगी। सॉलिड की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है तो सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। लिक्विड की इलास्टिसिटी, गैस की इलास्टिसिटी सबसे कम होती है तो गैस में साउंड की स्पीड सबसे कम होती है। अब आप सोच रहे होगे सर सॉलिड की डेंसिटी भी तो ज्यादा होती है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन डेंसिटी के कंपैरिजन उसकी इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब आइए देखिए, E and rho are different for different medium, so speed of sound is different in different medium, means elasticity और ये जो density होती है अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, इसलिए डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड भी अलग अलग होती है। आइए हम देखें, सॉलिड की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड की, फिर गैस की, इसलिए सॉलिड में देखिए साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में। सबसे मिनिमम किस में होती है, गैस में। देखिए स्टील में साउंड की स्पीड 5000 मीटर पर सेकंड है, वाटर में कितना है 1500 मीटर पर सेकंड है, एयर में कितना है 330 मीटर पर सेकंड है। किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब देखिए लगभग इसका 5 टाइम्स स्पीड वाटर में है, इसका 3 टाइम्स जो है वो स्टील में है। तो सबसे मैक्सिमम स्पीड स्टील में है, सबसे मिनिमम स्पीड क्या है, एयर में है। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड एंड स्लोएस्ट इन द गैस, मीन्स साउंड जो है सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रेवल करती है और गैस में सबसे स्लो चलती है। व्हाई वी सी फ्लैशिंग ऑफ लाइट अर्लियर देन थंडरिंग, हम जब स्काई में थंडरिंग और लाइटनिंग होती है तो हम उसकी फ्लैश लाइट की सबसे पहले क्यों देखते हैं और लाइटनिंग पहले क्यों दिखाई पड़ती है, थंडरिंग बाद में क्यों सुनाई पड़ती है। आइए देखें, आंसर क्या है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड,
साउंड की स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब देखिए लाइट की स्पीड इज मच मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए टाइम इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लाइट को हमारे पास तक आने में बहुत कम टाइम लगता है, तुरंत पहुंच जाती है। तो इसलिए हमें लाइटनिंग स्काई में पहले दिखाई पड़ती है और थंडरिंग बाद में सुनाई पड़ती है, क्योंकि साउंड की स्पीड ज्यादा होती है तो उसको हमारे पास तक आने में ज्यादा टाइम लगता है। इसी तरीके से अगर आप क्रैकर्स लगाएंगे तो उनकी फ्लैश पहले दिखाई पड़ेगी, साउंड बाद में सुनाई पड़ेगी, क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। आप गन से फायर कोई कर रहा होगा तो उसकी आपकी फ्लैश पहले दिखाई पड़ेगी, साउंड बाद में सुनाई पड़ेगी, क्योंकि लाइट की स्पीड जो होती है साउंड से बहुत ज्यादा होती है। ओके ओके, तो ये रहा स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। अब हम डिस्कस करेंगे कि साउंड की स्पीड के विषय में न्यूटन साहब ने क्या बताया था। ओके